जय हिंद। मैं VK आनंद आज आपके लिए एक बेहतर क्लास लेके आया हूँ। आज का क्लास है फंडामेंटल राइट्स, मूल या मौलिक अधिकार। आज आपको बताएंगे मूल या मौलिक अधिकार क्या है। मूल या मौलिक अधिकार, मूल अधिकार किसी मूल अधिकार किसी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसके मतलब किसी का अगर मूल अधिकार छीन लिया जाए तो उसका मूल अधिकार नहीं, जीवन नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए मूल अधिकार बहुत ज़्यादा जरूरी है। मूल अधिकार अमेरिका से लाया गया। मूल अधिकार को फ्रांसीसी भाषा में मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार उसे कहते हैं जिसे हमसे कोई पब्लिक नहीं छीन सके, न ही गवर्नमेंट। तो न हमसे पब्लिक छीने न गवर्नमेंट, उसे मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार सबके लिए जरूरी है। आपको बता दें, कभी कभी हमारा मूल अधिकार घातक साबित हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। अगर हमारा मूल अधिकार समाज के लिए धब्बा है, सही नहीं है, उचित नहीं है, तो उस अधिकार को, उस मूल अधिकार को संसद हमेशा के लिए उस पर प्रतिबंधित लगा सकती है, पर उसको प्रतिबंध कर सकती है। मूल अधिकार की चर्चा भाग 3 में की गई है। मूल अधिकार की चर्चा भाग 3 में की गई है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। इसके पिछले क्लास में हम कुछ बता चुके थे, बताया भी है। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक चर्चा की गई है। आज आपको हम बताएंगे आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक। तो जो आज का क्लास है आपको बता दिए। मूल अधिकार का जो रक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत जा सकते हैं। हमारा जो मूल अधिकार है परिवर्तनीय वाद योग्य है। अगर आर्टिकल 12 की चर्चा करें, आर्टिकल 12 में, तो आर्टिकल 12 मूल अधिकार का परिभाषा बताता है। मूल अधिकार यानी कि संविधान के भाषा में स्टेट एक संविधान का अपना भाषा है। इसमें स्टेट मतलब संविधान गवर्नमेंट को यह बताता है कि मूल अधिकार किसी से आप छीन नहीं सकते हैं। मूल अधिकार मूल अधिकार स्टेट कभी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार लोगों से छीना जाए। हाँ, हालांकि लोगों के अंदर डर बनाने के लिए कुछ नियम कानून बनाना अति आवश्यक है। एग्जाम्पल, सेंट्रल गवर्नमेंट नियम कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नियम कानून बना सकती है, लोकल गवर्नमेंट नियम कानून बना सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मुखिया, मेयर आदि ये लोग नियम कानून बना सकते हैं लोगों के अंदर डर बनाने के लिए। डर भी जरूरी है, नहीं तो फिर लोग मनमानी करना शुरू कर देंगे। तो आर्टिकल 12 में मूल अधिकार की परिभाषा है। आर्टिकल 13 ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको समझिएगा ध्यान से। आर्टिकल 13 कहता है, इसमें अल्पीकरण की चर्चा की गई है। अल्पीकरण क्या है? हमारा मूल अधिकार जो दूसरे के मूल अधिकार को हानि पहुंचाता है वो मूल अधिकार नहीं है ना। अगर हमको घूमने की आज़ादी है तो फिर दूसरे को भी तो घूमने की आज़ादी है। तो अगर हम उसको उल्टा बोलेंगे तो वो भी हमको उल्टा बोलेगा, है ना। तो अगर हमको आज़ादी है तो उसको भी आज़ादी। अगर हम किसी के आज़ादी के हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, तो उसको भी बोलने की आज़ादी है। तो इसलिए हमको आज़ादी, इसका मतलब ये नहीं कि उसको जो मन करेगा वो बोल देंगे, है ना। तो अगर हम ऐसे बोले तो हमारे जो मूल अधिकार है वो घट जाएंगे, असंगत हो जाएंगे, उसको घटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 13 में अल्पीकरण की बात की गई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 कहता है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू होगा। तो आर्टिकल 13 कहता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले का कोई ऐसा कानून न हो जो वर्तमान
के मूल अधिकार को हानि हानि पहुंचा दे, ऐसा कोई कानून नहीं हो। और आर्टिकल 13 फिर कह रही है कि 26 जनवरी 1950 के बाद गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना है जो वर्तमान मूल अधिकार को हानि पहुंचाए। यानी आर्टिकल 13 पहले का भी और बाद का भी दोनों तरह से, यानी कि गवर्नमेंट को बता रहे कि कभी आप ऐसा कानून नहीं बनाए जो वर्तमान संविधान या वर्तमान मूल अधिकार को घाटा पहुंचाए। तो आप समझ गए, यहां तक समझ गए। अगला पॉइंट है आर्टिकल 12 हो गया, 13 हो गया, 14 में जो आप बताए थे कि समता का अधिकार, समता, राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार है। इसमें दो पॉइंट को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है इक्वल बिफोर लॉ। इक्वल बिफोर लॉ ये आपको यूके से आया, ब्रिटेन से। और दूसरी का है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ जो अमेरिका से आया। अगर बात करें तो भारत में आज दोनों का उपयोग हो रहा है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 20% अप्रॉक्स 20% आपका इक्वल बिफोर लॉ का उपयोग होता है और 80% 80% के आसपास में इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। तो यहाँ कानून के समान संरक्षण, कानून के समक्ष समानता जो आर्टिकल 14 में बात की गई है कि कानून के सामने सब कोई बराबर है, कोई छोट, कोई ऊंच, कोई नीच नहीं है। तो आर्टिकल 14 समता का यहाँ भाव दर्शाता है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कानून के सामने कोई, कानून तो अंधा है, आंख पर पट्टी बांधा रहता है ना। कानून के सामने सब कोई समान है, वो अमीर हो या गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून को प्रूफ चाहिए। आर्टिकल 15 कहता है, डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है आर्टिकल 15, भेदभाव। 5 आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। 5 आधार पर। पहला जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्म स्थान पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लोक नियोजन में समानता। नौकरी में आरक्षण की बात कही गई है। आरक्षण की बात कही है। आरक्षण जो है समाज में इक्वल, बराबरी लाने का एक तरीका है। बराबरी लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि लोक नियोजन की इसमें चर्चा किया गया है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता की चर्चा की गई आर्टिकल 17 में। तो यहाँ भेदभाव जो चर्चा है वो आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत है। आप राय बहादुर, महाराज, सर, नाइटहुड आदि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आज का इतना क्लास रहा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।